हेलो दोस्तों, आज की कहानी में आप सभी का स्वागत है। मैंने किराए का कमरा लिया था। वहां की मालकिन एक महिला थी। उस महिला ने मेरे साथ खूब। मेरा नाम महेश है और मैं मेरठ के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। मेरी उम्र अभी 21 साल की है। ये कहानी तब की है जब मेरा कॉलेज शुरू हुआ था। हमारे गांव में इतना अच्छा कोई भी कॉलेज नहीं था, जिस वजह से आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए मुझे शहर जाकर पढ़ना पड़ा था। मेरे मम्मी पापा भी मुझे बाहर भेजने के लिए तैयार थे, जिस वजह से मैं भी अब बाहर जाने के लिए तैयार था। इसलिए मैंने बाहर जाने की अपनी पूरी तैयारी कर ली थी। आखिरकार वो दिन भी आ गया था जब मुझे शहर जाना पड़ा। मेरा कॉलेज वाराणसी में था। मुझे वहां रूम लेना पड़ा था। जहां मैंने रूम लिया था उस समय उस मकान में सिर्फ मैं ही पहला किराएदार था। पूरे मकान में मैं और मेरी मालकिन और उसकी एक 15 साल की लड़की रहती थी। मेरी मकान मालकी का नेचर बहुत ही ज्यादा अच्छा था, क्योंकि वह बड़े ही शांति से बात किया करती थी। वहां रहकर मैं भी काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि मुझे वहां जरा भी दिक्कत नहीं होती और ना ही मुझे घर की कभी याद आती। मालकिन के हस्बैंड सरकारी नौकरी में थे, तो 5 महीने बाद ही घर आते जाते थे, क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं कि सरकारी नौकरी में कितना ज्यादा झमेला होता है और छुट्टियां तो बहुत ही कम मिल पाती है। और मालकिन की लड़की एक सरकारी स्कूल में पढ़ती है। धीरे धीरे मेरी जान पहचान उनसे अच्छी हो गई और मैंने कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया था। तो मैं रोज ही कॉलेज चले जाता था और घर पर आता था, तो मालकिन से कभी कभी मुलाकात भी हो जाया करती थी। यही नहीं, मैं अपने रूम में ही रहता था। उस मालकिन का नाम रेखा था और उसकी उम्र लगभग 32 साल की रही होगी। कुछ दिन ऐसे ही चला। फिर एक दिन की बात है, मेरी मालकिन मेरे रूम में आए और बोली, बेटा तुम पूरे दिन रूम में अकेले कैसे रहते हो? क्या तुम्हें बाहर निकलने का मन नहीं करता? मैं बोला, नहीं आंटी जी, अब मैं यहाँ किसका साथ खोजूं और भला इस नए शहर में मेरा कौन है? इस पर आंटी बोली, अरे तुम ऐसा क्यों सोचते हो? मैं हूं ना, तुम मेरे साथ बात कर सकते हो। वैसे भी मैं खुद घर में अकेले ही रह जाती हूँ, जिससे कि मैं भी बोर हो जाती हूँ। हम ऐसे ही बातें कर रहे थे, अभी उनकी लड़की भी स्कूल से आ गई थी। आंटी ने उसे खाना खिलाया और मैं भी अपने रूम में चला गया। फिर शाम हुई और मैं सो गया। उसके बाद लगभग 7-8 दिन बीत जाने के बाद मैं अपने कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा था, और जब मैं अपना बैग लेकर कॉलेज के लिए निकला तभी आंटी आए और बोली, बेटा मेरे बेटी को बहुत ज्यादा बुखार आया है, क्या तुम उसे हॉस्पिटल लेकर चलोगे? इतना सुनकर मैंने अपना बैग रख दिया और उसकी बेटी को लेकर मैं हॉस्पिटल चला गया। मैं मालकिन की बाइक लेकर ही हॉस्पिटल आया था। हॉस्पिटल में आकर हमने उसका बहुत अच्छे डॉक्टर से चेकअप कराया, तो पता चला कि तेज बुखार होने की वजह से वह सुस्त हो गई थी। डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगाया और कहा, आप 1 घंटे में बच्चे को ले जा सकते हैं। फिर मैं और आंटी जी बाहर ही बैठे हुए थे, तभी आंटी बोली, बेटा मुझे भूख लगी है, डॉक्टर ने अभी 1 घंटे रुकने के लिए बोला है, तो चलो हम बाहर से कुछ खा लेते हैं। फिर हम दोनों वहां से एक खाने की दुकान पर चले गए और वहां हमने जाकर खाना भी खाया। उसके बाद आंटी बोली, बेटा मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि अगर तुम नहीं होते तो मेरे बच्चे का क्या होता? इस पर मैं बोला, आंटी जी मेरे रहते हुए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। दोस्तों, मेरी आंटी कुछ ज्यादा ही अच्छाई दिखा रही थी, इसलिए मैं भी अब धीरे धीरे उनके साथ घुलने मिलने लगा था। फिर हम सब हॉस्पिटल चले गए और तब लगभग 1 घंटा हो गया था। हम बच्ची को लेकर घर आ गए। अब बच्चे की तबीयत पहले से ठीक हो चुकी थी। अब धीरे धीरे शाम हो रही थी, तो मैं अपने लिए खाना बनाने की तैयारी में लग गया। उसी समय आंटी मेरे कमरे में आई और बोली, बेटा तुम ये क्या कर रहे हो? मैं बोला, आंटी जी मैं तो खाना बना रहा हूँ और मैं तो रोज ही खाना बनाता हूँ, इसमें नई
बात क्या है इस पर आंटी बोली, हाँ रोज तो बनाते हो लेकिन अब तुम्हें खाना बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि अब तुम हमारे साथ ही खाना खाओगे। मैं भी अकेली रहकर बोर हो गई हूँ, कम से कम तुम रहोगे तो मेरा भी मन लगा रहेगा। मैं बोला, अरे आंटी जी मेरी वजह से आपको परेशानी होगी। इस पर वह बोली, मुझे कोई भी परेशानी नहीं होगी, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? तुम मुझे आंटी मत बोला करो। तो फिर मैं बोला, ठीक है जैसे आपकी मर्जी। फिर आंटी वहां से अपने किचन में चली गई और खाना बनाने लगी, तो मैंने भी खाना बनाने में उसकी मदद करने लगा और हम बातें करते हुए खाना बना रहे थे। आज मैं भी काफी ज्यादा खुश था क्योंकि इस अंदाज से शहर में कोई अपना जैसा लगने लगा था। फिर आंटी बोली, बेटा तुम जाओ, छोटी को दवाई दे दो, मैं सब कर लूंगी। फिर मैंने उसकी बच्ची को दवाई दे दी और दवा खाने के बाद वह आराम से सो गई। कुछ ही देर में खाना भी बन गया तो आंटी बोली, चलो बेटा हम खाना खा लेते हैं। उसके बाद उन्होंने खाना लगाया और हमने खाना खाया। खाना खाते खाते हम दोनों बातें भी कर रहे थे और आंटी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछ रही थी। और बेटा तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, कोई दोस्त बनाया कि नहीं? मैं बोला, आंटी पढ़ाई तो अच्छी चल रही है लेकिन कोई दोस्त नहीं बना। फिर हम खाना खा लिए। मैं वहां बैठा हुआ था तभी आंटी किचन में गई और बर्तन रख कर आए और सीधे मेरे पास आकर बैठ गई। उसके बाद उन्होंने जो बोला उससे तो मेरी जिंदगी ही बदल गई। मेरे पास आए और मुझसे बातें करने लगी और बातों ही बातों में आंटी ने कहा, तुम्हारे अंकल बहुत बहुत दिन के बाद घर आते हैं तो मैं अकेली बोर हो जाती हूँ, क्यों ना आज हम दोनों मिलकर गेम खेले। उसके बाद मैं भी मान गया और उसके बाद मैंने और आंटी को करीब 3 घंटे तक गेम खेला। फिर हम दोनों बहुत ही ज्यादा थक गए। उसके बाद हम अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। इस तरह से मेरी जिंदगी काफी अच्छे से चलने लगी और आंटी मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होने देती। अब इस नए शहर में मेरा भी दिल लगने लगा। मैं कॉलेज जाते वक्त आंटी के बच्चे को भी उसके स्कूल छोड़ दिया करता था। इधर घर पर भी आंटी मेरा कपड़ा भी धो दिया करती थी। इस तरह से मेरी जिंदगी बहुत ही आराम से कटने लगी थी। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी की जिंदगी धर्म समुदाय से कोई संबंध नहीं है। अगर इसका किसी की जिंदगी से मेल होता है तो यह एक संयोग माना जाएगा। हमारा मकसद किसी की भी भावना को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।